नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नीट पेपर 1 के इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ अदर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उसमें देखा जाए तो इन्वायरमेंट का पार्ट आपके सिलेबस में ज़रूर रखा जा रहा है। तो ये आज का वीडियो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो 100% आप लोग इस वीडियो पे अगर कंसंट्रेट करेंगे तो उसका करेक्ट आंसर आप देंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वेटलैंड एंड रामसर कन्वेंशन, यानी आर्द्रभूमि और रामसर सम्मेलन क्या है, इसके बारे में आपके साथ चर्चा होगी। तो देखिए, आर्द्रभूमि क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आगे हम लोग जानेंगे रामसर कन्वेंशन क्या है। देखिए, आर्द्रभूमि जो है वह भूभाग जहाँ परितंत्र यानी इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से तृप्त या डूबा रहता है। ऐसे भाग में जलीय पौधों का बाहुल्यता रहता है, अधिकता रहता है, और यही क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाता है। तो सिंपल वर्ड में आपने जाना कि आर्द्रभूमि वो है, वो एरिया, वो लैंड जो क्या होता है, पानी से डूबा रहता है साल भर, या ऐसे मौसम में जो एवरी ईयर वो एरिया पानी में डूबा रहता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा वेटलैंड। और वेटलैंड के अंतर्गत कौन कौन से भूमि आ जाएंगे, तो देखिए, दलदली क्षेत्र आपके वेटलैंड के अंतर्गत आ जाएगा। वनस्पति पदार्थ से ढकी भूमि क्षेत्र आ जाएगा। कृत्रिम या अस्थाई या अस्थाई आ जाएगा। स्थिर या बहता खारा मीठा जलीय क्षेत्र आपके वेटलैंड के अंतर्गत आ जाते हैं। उच्च उत्पादकता पारिस्थितिक प्रणाली एवं उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र भी आपके आर्द्रभूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से एरिया आर्द्रभूमि के अंतर्गत आ। देखिए, कहा गया कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जीवों के अनेक जो प्रकार हैं, जो विविध प्रकार हैं, उनको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमि जो है ये अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि यहाँ पे विशेष प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और जो अन्य छोटे या बड़े जीव जंतु हैं, यहाँ पे फलने फूलने के लिए ये एरिया उनके लिए बहुत ही अनुकूल होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे जो हैं अपना निवास करते हैं। और संयुक्त राज्य के फ्लोरिडा का एवरलेट्स जो है ये विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है। तो ये आपको याद रखना है, शायद या कहा जाए कि आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाए, तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा आर्द्रभूमि के बारे में बातें। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, कहा गया भारत में शुष्क भूमि जो ड्राई लैंड है, ड्राई लैंड का मतलब है कि वह भूमि जहाँ वर्षा कम होती है। तो कहा गया है भारत में शुष्क भूमि भी रामसर आर्द्रभूमियों के अंतर्गत आते हैं। और रामसर आर्द्रभूमि के रजिस्टर, ठीक है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के तहत उन आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया जाता है जो क्षेत्र खतरे में है या इन फ्यूचर खतरे में आ सकते हैं। और भारत में केवलादेव जो राजस्थान में है, लोकटन झील जो है ये आपके मणिपुर में है, ये जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये खतरे में है। और आर्द्रभूमि के जो रजिस्टर हैं उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसके अदर भी आपके भारत में बहुत सारे आर्द्रभूमि हैं जिसको रामसर कन्वेंशन के तहत जो रिकॉर्ड बनाया गया है, मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड बनाया है, उनके तहत रखा गया है। करेंटली देखा जाए तो आपका 40 के पास आपका जो आर्द्रभूमि हैं उसको रखा गया। भारत के आर्द्रभूमि जो हैं आपके ये मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत अभी रखे गए हैं। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बाहर भी हो चुके हैं इस रिकॉर्ड से। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, आपको साथ ही साथ हम बताते हैं कि जो ये आपके वेटलैंड होते हैं, ये भूमि आपके बाढ़ को नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीव जंतुओं के लिए उपयोगी हैं, ये हमारे लिए सीधे तौर पे, डायरेक्टली तौर पे बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो भूजल है ना, अर्थ के अंदर जो हमारी वाटर लेवल है उसको भी ये बढ़ाते हैं, मेंटेन करते हैं। और साथ ही साथ ये जो एरिया हो गया आपका वेटलैंड हो गया, यहाँ पे जो पौधे होते हैं काफ़ी विशिष्ट प्रकार के होते हैं, इसमें औषधीय वाले पौधे भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोगी होता है ह्यूमन के लिए।
तो देखिए रामसर कन्वेंशन क्या है। देखिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर, ईरान में जगह है रामसर, ठीक है, तो वहाँ पे यह आपका कन्वेंशन हुआ था। यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था और जिसके अंतर्गत रामसर संधि पर सहमति के साथ हस्ताक्षर किया गया था। अन्य देशों के द्वारा, विश्व के अनेक देशों के द्वारा उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया और अपनी सहमति जताई और सिग्नेचर भी किया, ठीक है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो 169 प्लस कंट्री आते हैं जो इस संधि को मानते हैं। देखिए कहा गया है रामसर सम्मेलन नमभूमि यानी कि वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक विश्वव्यापी प्रयास है जो शहरीकरण का विकास और औद्योगिकरण के कारण विश्व के सभी देशों के अंदर आने वाले झीलों को अनेक प्रकार से नुकसान होने के कारण सभी देशों को उन झीलों यानी कि जो वेटलैंड है के पुनरुद्धार यानी कि रेस्टोरेशन एवं उनकी जल की गुणवत्ता को सुधारने का ठोस प्रयास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रामसर सम्मेलन आपको समझ में आया क्या है कि जो हमारे झील्स हैं, ठीक है, हमारे जो वेटलैंड हैं उनको हमारी वजह से काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, हमारे शहरीकरण से काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। उन दलदलीय क्षेत्र को, उन पानी से भरे हुए जो जगह को हम क्या कर दे रहे हैं, पाट दे रहे हैं, उसको ढक दे रहे हैं, उस पर बड़े बड़े इमारत बना दे रहे हैं, उस पर हवाई पट्टियाँ बना दे रही हैं, ठीक है। तो जो एरिया है वो नष्ट हो रहा है। या हमारे जो पाइपलाइंस हैं जो हमारे नगरों से निकलती हैं गंदगी, उसको हम डायरेक्ट उसमें मिला देते हैं, तो वहाँ पे जो जीव जंतु है उनके लिए पानी ऐसा हो जाता है जो रहने लायक नहीं होता है और वो जीव जंतु मरने लगते हैं। और जीव जंतु क्या हैं और पौधे जो हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए सहायक होते हैं। तो अगर एक को नुकसान पहुंचता है तो दूसरा भी नुकसान के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, क्योंकि एक जानवर दूसरे जानवर के अंतर्गत, एक छोटे से को जीव को खा के एक दूसरा जीव भी अपना लाइफ साइकिल जो है वो चलाता है। तो ये सब चीज़ें टूट जाती हैं। इसीलिए इस कन्वेंशन के अंतर्गत कहा गया कि जो झील हैं, जो वेटलैंड हैं, उनको बचाना भी है नुकसान से, साथ ही साथ उनको फिर से बेहतर करना है, उनको फिर से सुधारना है, उनके वाटर का जो क्वालिटी है उसको बेहतर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं। देखिए भारत के संरक्षण प्रयासों को इसके अंतर्गत सराहा गया, जिसमें चिल्का झील के रेस्टोरेशन जो हुआ उसके लिए देश को रामसर संरक्षण अवार्ड भी दिया गया तथा भोपाल झील के संरक्षण कार्य को भी वैश्विक स्तर पर सराहा गया। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत जो भूमि को रखा गया भारत में वो अभी भी है, नहीं, अगर काम किया गया है तो वो भूमि वेटलैंड से यानी कि जो रामसर सम्मेलन है उसके जो रिकॉर्ड हैं उसके बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट था आपके लिए, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किस लिए वर्क करता है, ठीक है, और इसके अंतर्गत भारत के कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, वेटलैंड में कौन कौन से एरिया आते हैं, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन से रजिस्टर हैं जिसमें चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं इसके अंतर्गत, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और समय आपका 9 मिनट से ऊपर हो गया, तो हमें लगता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर किया जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।